कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय सभी स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु कृपा से समय का सदुपयोग करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की चर्चा में हम लोग आनंद ले रहे हैं। कल भगवान के उपदेश का प्रारंभ हुआ और भगवान ने अर्जुन के मन की जो धारणा थी कि इनको मैं मारूंगा तो मेरे अपने हैं, स्वजन है, तो कहा जाए तो अर्जुन की जो धारणा है उस धारणा के नीचे का कारपेट, पैर की नीचे का जो कारपेट ही ठाकुर जी ने हटा दिया, क्योंकि जो जिसे मारने की बात कह रहा है असल में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। ये भगवान ने ये बताया और फिर प्रभु ने कहा जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए वे दोनों ही शोक करने लायक नहीं। तो इस बात को भगवान ने कुछ और स्पष्टता से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे भगवान की वाणी। आइए हम लोग पहले इस महत्वपूर्ण श्लोक का पाठ करें। 11वां श्लोक ये हम लोग पाठ करते हैं। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। कल की जो पंक्ति थी उसी के आधार पर आपके स्क्रीन पर श्लोक आया है, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए आप उनके विषय में शोक कर रहे हो और बातें बहुत ज्ञानियों की तरह कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण गए नहीं है, ज्ञानी जन, पंडित जन, उनके विषय में शोक नहीं करते। कल एक चर्चा चल रही थी, उसी बात को थोड़ा सा मस्तिष्क में हम लोग बिठाने की कोशिश करें। आत्मा और शरीर, तो कल की बात में याद दिलाऊं, एक मर्त्य विभाग है, एक अमर्त्य विभाग है। आत्मा अमृत विभाग है और शरीर मृत्यु विभाग है। मृत्यु का मतलब आप पुनः मैं कह दूं परिवर्तन। तो अब इन दोनों के बीच में जो संयोग कराने वाला तत्व है उसका नाम कल चर्चा हुई थी प्राण। जैसे ही
प्राण वहां से निकल के चले जाएं, प्राण छोड़ दें, तो फिर क्या हुआ? फिर दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो गए। जो मर्त्य विभाग है मर्त्य विभाग में गया, अमर्त्य विभाग अमर्त्य विभाग में गया, अमृत विभाग में गया। उसी को हम लोग मृत्यु की संज्ञा देते हैं और उसी को भगवान कहते हैं परिवर्तन है। मृत्यु नहीं है, वो परिवर्तन है। इसलिए गीता सार में एक मंत्र सूत्र आता है ना, परिवर्तन संसार का नियम है। तो हम जिसे हम मृत्यु कहते हैं, गोविंद की दृष्टि में परिवर्तन है। गतासुन गतासुनश्च, केवल उस प्राण ने दोनों को टिकाए रखा था। और याद रखना, प्राण के बिना आत्मा निष्क्रिय है। आत्मा की ऊर्जा प्राण ने शरीर को दी, लेकिन बीच में प्राण न हो तो आत्मा भी निष्क्रिय है। जैसे एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करें। अब हम लोग एक घर में प्रकाश के लिए बल्ब जलाते हैं। बल्ब जलाया, अब हम लोग चिंतन थोड़ा सा करें। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है, बल्ब अलग विभाग है। यदि हम कहेंगे बल्ब क्या है, बोले बल्ब तो बिजली है। बिजली बल्ब नहीं है, बल्ब अलग है और बिजली अलग है। तो बिजली बल्ब में प्रवेश कर रही है, ऊर्जा प्रवेश कर रही है। अब ध्यान से इस बात को देखना, बल्ब ठीक हो, बिजली आ रही हो, लेकिन स्विच ऑफ हो, वो बल्ब नहीं जलता। बिजली का कनेक्शन होते हुए भी और बीच में स्विच ने दोनों को अलग अलग कर रखा है, तो बल्ब वहां नहीं जलता। तो अब बल्ब में ऊर्जा नहीं है। अब हम ये कहेंगे तो बिजली तो है वहां, लेकिन उस बल्ब में पहुंच नहीं पा रहा है, कारण बीच में स्विच ऑफ है। तो हम लोग ये समझने के लिए मैं कह रहा हूं, ये जो स्विच है ना, इसी का नाम है प्राण। इसी को हम लोग प्राण कह सकते हैं। अब विचार करना, अब यदि बिजली हो, बल्ब भी हो, तो प्राण न हो तो दोनों व्यर्थ है। न बिजली हमारे काम में आ रही है। अब बल्ब हो तो बल्ब को बिजली की अपेक्षा है, लेकिन इस बात को ध्यान देना, बिजली को बल्ब की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन वो बल्ब यदि प्रकाश देना चाहता है तो बिजली की आवश्यकता रहेगी। अब हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब आत्मा बिजली है, पदार्थ बल्ब है, तो पदार्थ को, उस मैटर को उस एनर्जी से जो जोड़ने का काम है वो है स्विच, वही प्राण है। अब जैसे स्विच ऑफ हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या उस समय ऐसा बोलते हैं क्या, बिजली मर गई, बल्ब मर गया? ऐसा तो कोई नहीं बोलते। स्विच ऑफ होने का मतलब ना बिजली को मरना कहेंगे, ना बल्ब को मरना कहेंगे। हम कहेंगे स्विच ऑफ है, बल्ब नहीं जल रहा है। तो मृत्यु का मतलब है स्विच ऑफ होना और जीवन का मतलब है स्विच ऑन होना। और आत्मा की ऊर्जा सब जगह है, लेकिन जिसके जीवन का स्विच ऑन है वो आत्मा की ऊर्जा शरीर में है। और फिर वो क्या हुआ, वो अगतासु है। गतासुन नहीं, अगतासुन है, लेकिन स्विच ऑफ हो गए, वो गतासुन हो गए। तो भगवान यहाँ कहते हैं आत्मा क्या है, बोले आत्मा के बिना शरीर मुर्दा है एक तरह से, और आत्मा की ऊर्जा शरीर तक पहुंचता है, वो काम करता है प्राण। अब मृत्यु क्या है, तो मैं पुनः कह दूं, ये स्विच ऑफ होना है, मृत्यु है। स्विच ऑन हो जाए तो मृत्यु नहीं है। तो इसका मतलब है जो कनेक्शन छूट गया, केवल इतना। मृत्यु का मतलब है उस परम सत्ता से कनेक्शन छूट गया, ये समझ लेना चाहिए। और दूसरी दृष्टि से देखें
तो शरीर क्या है? परिवर्तन है। मृत्यु जिसको हम परिवर्तन को हम लोग मृत्यु कहते हैं। जैसे शरीर तो नाशवंत है, डे 1, पहले दिन से शरीर में परिवर्तन है, पहले दिन से। अब यदि हम लोग चिंतन करें तो शरीर में यदि ताकत नाम की कोई चीज होती तो हम लोग 100 साल तक जीवित रहते कि नहीं? याद रखना, शरीर में ताकत नहीं है। अब शरीर अब आजकल तो आप जानते होंगे, कहते अपने इम्यून सिस्टम ठीक करो, इसी का नाम है प्राण शक्ति। हमारे यहाँ शरीर शक्ति नहीं कहा है, प्राण शक्ति। जिनके प्राण मजबूत है उसकी ताकत है। तो प्राणों को मजबूत करना है, और प्राण जब मजबूत होते हैं तो शरीर को ताकत मिलती है। हम लोग प्राणायाम इत्यादि क्यों करते हैं? बोले भीतर के प्राण शक्ति को मजबूत कर लें। उसी प्राण शक्ति से, ऐसा वो योग की भाषा में कहेंगे, जिन्होंने प्राण शक्ति को पहचान कर प्राण शक्ति को ठीक किया है वो त्रिकालज्ञ होता है, वो अतीन्द्रिय का अनुभव करता है। तो मैं कहना चाह रहा था, शरीर तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से परिवर्तन उस शरीर में प्रारंभ हुआ है। शरीर में ताकत होती तो 100 साल तक हम जीवित रह सकते थे, नहीं। कभी कभी तो जन्म लिया और 5 साल में ही, 5 मिनट में ही बालक चला गया, शिशु चला गया। आप क्या कहेंगे? तो शरीर में ताकत है? बोले नहीं, बल्कि जब वो 5 मिनट पहले भी आत्मा तो वहां थी, 5 मिनट में भी है, लेकिन अंतर केवल इतना हुआ कि उसमें जो कनेक्शन करने वाला प्राण है वो चला गया, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। तो प्राण चले गए, शरीर न आता है न जाता है, आत्मा न आती है न जाती है। आत्मा भी वैसा ही है, शरीर भी वही है, केवल इतना है, आत्मा अपरिवर्तनीय सत्ता है और शरीर परिवर्तन सत्ता है। अंतर केवल इतना समझ लें। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि से मृत्यु जैसी कोई घटना नहीं है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, सोया पड़ा था जमी पर, लोग कहते थे मर गया। लोगों की दृष्टि में मृत्यु है। सोया पड़ा था जमी पर, लोग कहते थे मर गया, था वह बेचारा सफर में, आज अपने घर गया। जीवन यात्रा है और मृत्यु उसका एक पड़ाव है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि जैसे अब कल की भाषा में, कल की बात में कहूं, शरीर का रूपांतरण हो गया, दूसरे शरीर में चला गया। अब आत्मा का भी रूपांतरण हो गया। तो कल मैंने कहा था वो जो बिजली में जो ऊर्जा है, और बिजली की ऊर्जा पंखे में, एसी में, कूलर में चला गया, उसी तरह से आत्मा अन्य रूपों में गया, अन्य। लेकिन अब हम मुक्त किसको कहते हैं? आत्मा ने कोई आकार धारण करे तो हम लोग क्या कहेंगे? आत्मा का रूपांतरण हो गया। ध्यान से समझना। लेकिन वही आत्मा निराकार तत्व में चला जाए तो उसी का नाम है मुक्ति, मोक्ष। जैसे अब वो घड़ा फूट गया, मिट्टी में चला गया, लेकिन उस घड़े से कुछ चीज बन गया, तो फिर वो मिट्टी से कोई चीज बन गया, तो फिर वो किसी आकार में रूपांतरण हो गया, नहीं तो परम सत्ता में चला गया। घड़े के भीतर का आकाश भी महाकाश में चला जाता है। तो आत्मा के हम लोग जो मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का मतलब है हमारी आत्मा किसी अन्य पदार्थ में, आकार में रूपांतरण न होकर, परिवर्तन न होकर उस निराकार सत्ता से एक हो जाए, उसी का नाम है मोक्ष। निराकार तत्व में व्यष्टि समष्टि में मिल जाए, उसका नाम है मोक्ष। इसलिए मृत्यु शरीर की नहीं, मृत्यु आत्मा की नहीं, ये परिवर्तन है। मृत्यु और वो प्राण जो है, इन दोनों को जोड़े रखता है। जैसे फेविकोल ने जोड़ा है, प्राणों ने जोड़ा है। फेविकोल हट गया, अलग अलग हो गई चीजें, प्राण हट गया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। जब बाली का वध हुआ,
बाली की पत्नी तारा खूब विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान राघवेंद्र सरकार समझाने लगे, तारा ठीक है, पति चला जाता है तो पत्नी के लिए सर्वस्व ही चला जाता है, ठीक है एक दृष्टि से, लेकिन कुछ विचार करना, तुम रो किसके ले रही हो? राम जी समझाते, रो किसके ले रही हो? यदि शरीर के लिए रो रही हो ना, मैं शरीर कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है देखो, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, ये 5 तत्व वाला शरीर अभी भी तुम्हारे सामने पड़ा है। और जहां तक आत्मा के लिए तुम रो रही हो तो भगवान क्या कहते हैं, प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कई लगी तुम रोवा। तुम्हारा जो पांचभौतिक देह है वो तो सामने पड़ा है, और जो परम तत्व है वो तो नित्य है, वो शाश्वत है। नित्य के लिए भी रोना ठीक नहीं है और अनित्य के लिए रोना भी ठीक नहीं है, तो किसके लिए रो रही है? जीवन क्या है? एक तरह से और चिंतन करें, जीवन एक तरह से छलावा है। जिस दिन हमने जन्म लिया हमारा जीवन में परिवर्तन चालू हुआ, जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं। हालांकि गोविंद की भाषा नहीं मृत्यु, जिसे हम मृत्यु कह रहे हो परिवर्तन, उसी दिन से मौत चालू हो गई। ये छलावा है। 50 साल के हो गए, हम लोग क्या कहते हैं, 50 साल के हो गए। 50 साल जिया नहीं, 50 साल मर गए। हम चिंतन करें थोड़ा सा, हम इतने वर्ष के हो गए नहीं, हमारे जीवन से इतने वर्ष निकल गए, जो निकल गए अतीत, उसी का नाम है मृत्यु। हम जी नहीं रहे, हम प्रतिदिन मर रहे हैं, शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधरा केनापि नो दृश्यते। हम देख नहीं पा रहे लेकिन हम मर रहे हैं, रोज प्रतिदिन मरते जा रहे हैं। इसलिए जन्म होते ही मरना शुरू कर दिया, इसी का नाम है परिवर्तन। जीवन और जीवन क्या है? जीवन मृत्यु की ओर एक यात्रा है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कभी कभी, जीवन 2 दिन का। प्राय हम लोग सब लोग जाते हैं ना, ये जीवन है 2 दिन का। क्यों ऐसा बोलते हैं? हम लोग, कोई व्यक्ति कहे आप तो गलत बोल रहे हैं, 2 दिन का थोड़ी होता है, हम तो 150 साल जिएंगे, 40 साल जिएंगे, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 70 साल। 2 दिन का क्यों कहा आपने? आप ध्यान देना, कहने का मतलब 2 दिन का इसलिए, 2 ही दिन है जीवन के, एक जन्म का दिन है, एक मृत्यु का दिन है, एक कनेक्शन जुड़ने का दिन है, एक कनेक्शन वियोग का दिन है। तो जन्म का दिन और मृत्यु के दिन के बीच में जो है उसका नाम है जीवन। एक जन्म का दिन है, एक मृत्यु का दिन है, इन दोनों दिनों के बीच का संपूर्ण जो है उसका नाम है जीवन। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है जीवन 2 ही दिन का है। वास्तविकता तो यही है, 2 दिन का जीवन। तो सज्जनों, शरीर एक्सपायरी डेट लेके आता है, परिवर्तन है इसमें। जीवन एक यात्रा है। अज्ञान से भ्रम आया, भ्रम से भय आया, भय से शोक आया, हमने मृत्यु को भयानक बना दिया। 2 प्रकार के लोग हैं, या तो शरीर में हैं या शरीर के बिना भी हैं। इसलिए अर्जुन जो शरीर में है वो सामने खड़े हैं, ये अगतासुन है, और जो शरीर में नहीं है ये गतासुन। जो सचमुच तू ज्ञानी है तो गतासुन के लिए भी शोक न करो, अगतासुन के लिए भी शोक न करो, क्योंकि परिवर्तन है। और याद रखना, 3 प्रकार के जो लोग हैं वो कभी भी शोक नहीं करते, और इतना ही कहूं, उनके विषय में शोक करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। 3 प्रकार के ऐसे लोग हैं, और हम लोग उसमें भी, आप लोग उस श्रेणी में हो सकते हैं। कौन कौन से? धीर, धीर को हम धीर, वीर,
और कर्मयोगी। सबसे पहले हम वीर की चर्चा करें। वीर शोक मुक्त होता है। क्यों? वीर कौन है? पहले जिसके तेज का कोई हनन न कर सके वो वीर है। परम तेजस्वी, जब तक जिएंगे बड़े तेज से, बड़े आनंद से, मुस्कुराते हुए जिएंगे, वो वीर है। वो किसी चीज का शोक नहीं करता, परम तेजस्वी हो। दूसरा धीर। धीर मतलब होता है ज्ञानी। वीर धीर। ज्ञानी कौन है? जिसे देह और आत्मा की भिन्नता के विषय में मालूम है, उसका नाम है धीर, मतलब ज्ञानी। उसको मालूम है देह और आत्मा क्या है, ये बिल्कुल अलग अलग स्थिति है, ये कनेक्शन बीच में छूटना, ये मृत्यु नहीं है। और उनके विषय में कोई शोक करे तो ज्ञानियों को पसंद नहीं, क्योंकि इसी ज्ञानी मुक्त है। तो वीर मृत्यु का शोक नहीं करते, धीर ज्ञानी मृत्यु का शोक नहीं करते। तीसरे कर्मवीर, कर्मयोगी। निश्चित किया हुआ कर्म जो निष्ठापूर्वक करता है वो भी शोक नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है मैंने गलत किया ही नहीं है, और जो अच्छा किया है तो फिर हम भीतर से क्यों शोकग्रस्त हो जाएं। जो किया है उसका फल मिलना है, और गलत किया ही नहीं, गलत फल मिलना नहीं हमको। और यदि हम लोग शोक कर रहे हैं तो भगवान मानो यहां संकेत करना चाहते, ये तीनों नहीं है। हम फिर न वीर है, न धीर है, न कर्मयोगी है। शोक जो यात्रा न हो, इसलिए शोक करने जैसी कोई जीवन नहीं है। मानव जीवन निरंतर चलने वाली एक मंगल यात्रा है, जिसमें मृत्यु और जन्म एक पड़ाव है। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं, मैं इसको विराम देके फिर आगे की चर्चा में भी जाना है। मानव जीवन निरंतर चलने वाली एक यात्रा है और मंगल यात्रा है, जिसमें मृत्यु और जन्म एक पड़ाव है। मूढ़ जीवन से ऊबता है, मृत्यु से डरता है, और ज्ञानी वीर कर्मयोगी जीवन को उत्सव की तरह लेता है और मृत्यु का सत्कार करता है। इसलिए हे अर्जुन, जो पंडित जन है उस मृत्यु के विषय में शोक नहीं करते। मृत्यु मतलब जिनके प्राण चले गए उनके विषय में, जिनके प्राण नहीं गए उनके विषय में शोक नहीं करते हो। कौन है? पंडिता। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कई जगह पंडितों की बात कही, और आजकल लोग व्यवहार में तो पंडित शब्द को बड़ा हमने गड़बड़ कर दिया। कई जगह हम देखते हैं पंडित पान वाले, और हम लोग क्या कहते हैं, पंडित जी चूना ज़्यादा, और पंडित चूना लगाने के लिए बैठते हैं। लेकिन पंडित का तात्पर्य समझना। भगवान ने एक तो चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भी पंडित की चर्चा की। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। इसकी मैंने विस्तार से चौथे अध्याय में चर्चा की। जिसने काम को प्रारंभ किया है, कामना और संकल्प का त्याग करके सारे कर्म को ज्ञान की अग्नि में जला दिया हो, वो पंडित है। एक। और दूसरा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान कहते सुनिचैव स्वपाक, कुत्ते में सुनिचैव स्वपाके च, चांडाल में, कुत्ते में कहीं वो भेद नहीं करता। एक उनमें भी परमात्मा को देखता है, वो पंडित है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम लोग इस बात को समझ लें, अर्जुन जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में तू शोक कर रहा है। जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, उन दोनों के विषय में शोक नहीं बनता है, क्योंकि प्राण जो चले गए वो केवल आत्मा के रूप में स्थित है,
और जो प्राण नहीं गए वो दोनों के रूप में कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और पहले जो चले गए कनेक्शन छूट गया है, लेकिन दोनों ही है। किस कैसे माने कि है, अब आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक का भाव तो आप समझ गए, पंडित जन, ज्ञानी जन। और भगवान शंकराचार्य जी इस पंडित शब्द का अर्थ करते हैं आत्म विषया बुद्धि सा पंडिता। जिसके पास आत्म विषयक बुद्धि है वो पंडित है, अर्थात जिसको आत्मा का बोध होता है। ऐसे ज्ञानी जन शोक नहीं करते, नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग शोक नहीं करते। तो अब आइए, अब 12वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करें। बड़ा दिव्य श्लोक है, क्योंकि उसी बात को स्पष्ट भगवान यहाँ कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर 12वां श्लोक आया, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इसका पहले पदच्छेद देखें। न तु एव अहम जातु न आसम त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामि। इसको बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जिनको प्राण चले गए वो नहीं है, ये भी नहीं बोलना अर्जुन। इसका अर्थ क्या है, भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन न तो ऐसा है कि मैं कभी नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। और इसके बाद अर्थात शरीर के छूट जाने के बाद मैं, तुम और राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसका अर्थ तो आप समझ गए होंगे। न तो एव अहम न जात, मैं भी था, तुम भी थे, ये भी थे और रहेंगे। मैं भी था, तू भी था, और हम तीनों थे और तीनों ही रहेंगे और तीनों ही हैं। जातु शब्द का अर्थ है भूत भविष्य वर्तमान, तीनों ही अवस्था में सभी का अस्तित्व है। अब थोड़ा सा हम लोग एक एक चरण का थोड़ा चिंतन करते हुए जाए। हम अतीत में थे, भविष्य में भी रहेंगे, लेकिन भगवान यहाँ वर्तमान की बात नहीं की। इस श्लोक में भगवान कहते हैं न त्वेवाहं जातु नासम, हम लोग पहले नहीं थे ऐसा नहीं, न चैव न भविष्य, भविष्य में भी नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं। वर्तमान की बात क्यों नहीं कही? भगवान कहते हैं वर्तमान में तो सामने है ही, तो वर्तमान की क्या चर्चा करना। तो भूत में थे, भविष्य में होंगे और वर्तमान में तो है ही। मृत्यु जिसे तुम कहते हो, ये मृत्यु का जो शोक है अज्ञानता के कारण, इसको थोड़ा सा समझना। मृत्यु क्या है? मेरा छूट जाना, एक तरह से सोचा जाए मृत्यु मेरा। अब हम लोग छोटा सा चिंतन करें। एक शब्द आता है मम, संस्कृत में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है मम। मम शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरा। और संस्कृत का आपको नॉलेज कई लोगों को है इसमें। मम शब्द षष्ठी विभक्ति, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ना। षष्ठी को किसको कहते हैं, कैसे कहते हैं? सरल भाषा में कहूँ, का, की, के, नानी, ने, इस तरह से बोलते थे षष्ठी। इसलिए कारक नहीं है, संबंध षष्ठी। अब यहां हम कहें षष्ठी क्यों का? भेद बताने के लिए षष्ठी। कैसे? अब देखो, ये शरीर, अब हम धीरे धीरे एक एक करके देखें। एक घड़ी,
अब घड़ी किसकी है तो हम कहेंगे मेरी। माला किसकी? मेरी। कपड़े किसके? मेरे। इसका मतलब है कि मेरा जहां लग गया वो मैं नहीं हो सकता, मेरा। तो इसका मतलब है जो मैं, मेरा जिसे हम कह रहे हैं, अब आप सोचिए क्या उस मेरे को मैंने बनाया है? अपने आप से पूछना, जिससे हम मेरा कह रहे हैं वो मेरे को क्या मैंने बनाया? तो फिर हमें मेरा कहने का अधिकार कहां से आया? यदि थोड़ा गंभीरता से चिंतन करें तो, क्योंकि इसके निर्माण करने वाले हम ही नहीं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया से एक शरीर का निर्माण हो रहा है। मैंने बनाया नहीं तो मेरा कैसा? अब एक और गंभीर बात समझ लें, जिसको मेरा कहेंगे वो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कैसे होगा? आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट कह देंगे कैसे कैसे उसका परिवर्तन होता जाएगा, जिसको मेरा कहते हैं। तो क्यों? देखो, जिसको भी हमने अब कहें कि कुर्ता, एक शॉल, एक चद्दर मैं मेरा कहूं तो मेरे से अलग हो गया। तो जो मेरा है, जो शरीर आदि है, वो क्या है? परिवर्तनशील है। तो हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि ये नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, मेरा नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। अब एक बात और समझना, आपने घड़ी को मेरी कहा, माला को मेरी कहा। अब आपकी माला कहीं गुम हो गई तो क्या आप गुम हो जाते हैं? हम तो रहते हैं। अब हमारे पॉकेट में पैसे थे, मेरे पैसे थे। अब इसको यूं समझ लो, मेरे पैसे थे और मेरे पैसे कहीं चले गए तो क्या मैं चला गया? तो भगवान कहते हैं कि शरीर न होना, शरीर किसको कहते हैं? शरीर भी तो मेरा होता है। जैसे हम लोग कभी कभी बहुत बढ़िया बात कहते हैं ना, आँख किसकी? बोले मेरी। डॉक्टर के पास जाके क्या कहते हैं? आँखों में खराबी है, मेरे सर में दर्द है। मुझ में दर्द नहीं बोलता, मेरे सर में दर्द है। आप जरा सोचते जाइए, आप जिसको मेरा कहते हैं वो आप नहीं होते, आपका होता है। तो आपकी कोई चीज खो गई तो क्या आप भी खो जाते हैं? आपके ने कहा पैसे मेरे हैं, पैसे खो गए तो आप चले गए क्या? पैसे नहीं रहे, आप तो हैं। आपकी कोई चीज खो गई तो आप नहीं है, आपकी वस्तु खो गई, आप तो है। इसी तरह से जिस शरीर को हम मेरा कहते वो मेरा चला गया, मैं भी चला जाऊंगा क्या? क्योंकि मेरा कहने वाला अलग है, मेरी वस्तु अलग है। आप बात समझ रहे होंगे। इसलिए अर्जुन जो तू कह रहा है ये पहले भी थे, क्योंकि तुमने जब कहा मेरा है तो मेरा जो जिसको हम कह रहे हैं वो मेरा चला जाता है, मैं रहता हूं, मैं नित्य है। आप पुनः इस पर बार बार, क्योंकि स्वाध्याय का मतलब ही होता है कोई चीज मस्तिष्क में बैठ जाए। जैसे आपके पास आपका मोबाइल फोन खो गया तो आप मोबाइल फोन खोने के बाद ये कहेंगे मेरा मोबाइल सेल फोन चला गया, खो गया। क्या आप भी खो जाते हैं? आपका खो गया तो अब देखते जाइए, फिर हमारी आंख चली गई, हमारे कान चले गए, हमारा शरीर चला गया, मेरा जिसको कह रहे थे वो चला गया, क्या मैं भी चला जाऊंगा? इसलिए अर्जुन ये पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि ये नित्य है। मेरा जिसको हम कह रहे थे वो चला जाने का मतलब मैं नहीं जाता है, वो दिखाई नहीं देता। मेरा जिसको कह रहे कहीं चला गया होगा। अब मोबाइल फोन हमारे में से चला गया, कहीं दूसरी जगह चला गया होगा, मैं उसी को रूपांतरण कहूंगा, उसी को परिवर्तन कहूंगा, लेकिन मैं तो रहूंगा। मेरी आंख चली गई, मेरे नाक चले गए, यहां तक कि मेरा शरीर चला गया, लेकिन मैं तो रहूंगा। क्योंकि जैसे मेरी वस्तु चले जाने के बाद भी मैं हूं, उसी तरह शरीर भी पदार्थ है, शरीर भी वस्तु है। तो शरीर चला जाएगा, शरीर कहीं जाएगा, अपने अपने विषयों में जाएगा, लेकिन तुम थे, हो और रहोगे।
इसलिए भगवान कहते हैं दो प्रकार की सत्ता है इसको समझने के लिए, एक शरीर सत्ता है, एक आत्म सत्ता है। शरीर सत्ता का परिवर्तन है, तो शरीर सत्ता का परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं कि आत्म सत्ता का भी परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? बोले आत्मा है दृष्टा, बाकी सब कुछ है दृश्य। दृष्टा दृश्य से विलक्षण होता है, दृष्टा में परिवर्तन नहीं होता है, दृश्य में परिवर्तन होता है। इसलिए उस दृष्टा को समझो। आप दृष्टा हैं, जो कुछ है वो दृश्य है, और जो दृश्य है वो क्या है? यद दृष्टम तद नष्टम, वो नष्ट होगा। उसी नष्ट होने को हम लोग मृत्यु कहेंगे, उसी को भगवान परिवर्तन कह रहे हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मसत्ता नहीं बदलती है। शरीर भी तुमने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, किसी ने दिया। चल रहा है। अब यहां और ध्यान देना, भगवान कह रहे तुम थे और तुम रहोगे, तुम हो। मैं था, मैं रहूंगा, मैं हूं। अब जैसे एक बात, कौन सी चीज भगवान कह रहे होंगे? अच्छा, एक बात और कहूं, जैसे 17वीं सेंचुरी 1700 सन में हम लोग नहीं थे, 1800 में भी नहीं थे होंगे। अब आप देखते जाइए, आगे 23वीं सेंचुरी में हम नहीं रहेंगे। अब ध्यान से समझना, अब हम लोग एक भगवान जो कह रहे हैं, और आज तो हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान तो कहते 17 में भी थे, 23 में भी रहोगे। कौन सी बात की भगवान चर्चा कर रहे हैं? भगवान किस तत्व के विषय में कह रहे हैं? कोई विशेष तत्व तो होगा जिसके विषय में भगवान कह रहे हैं। पहले भी थे, अभी भी हो, बाद में भी रहेंगे। और अपने आप को भी भगवान कह रहे हैं, वो है अमर सत्ता, आत्मसत्ता, वही हमारी वास्तविक पहचान है। और उस आत्मसत्ता, जो सनातन तत्व को जिसने जान लिया है अर्जुन, वो शोक नहीं करता। क्यों? बोले वो जानता है शरीर ही मैं हूं कहने पर आत्मा तक दृष्टि नहीं जाती, और जिसकी दृष्टि आत्मा तक जाती है, आत्मा को समझ लेता है, वो शरीर की अवहेलना नहीं करेगा, शरीर का पोषण करेगा, उचित मात्रा में भोजन देगा, सब व्यवस्था करेगा, लेकिन वो समझेगा इसके बिना मैं कैसे, ये व्याकुल नहीं बनेगा, ये व्याकुलता चली जाएगी। तो अर्जुन, यात्रा को अधूरी न बनाओ, शरीर वाहन है, वहां से आगे बढ़ो। कुछ लोग शरीर तक सीमित होते हैं, कुछ लोग आगे बढ़कर इंद्रियों तक चले जाते हैं, कुछ लोग इंद्रियों से भी आगे बढ़कर बुद्धि तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बुद्धि तक पहुंचने के बाद उस परम सत्ता का अनुभव आवश्यक है, लेकिन हर कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः। कोई ऐसा बिरला व्यक्ति होगा, यात्रा से रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, तो ये बुद्धि से भी परे उस परम तत्व का अनुभव कर लेगा। वो क्या है? बस है। इसलिए किसी ने कहा है, मेरा मेरा कहती दुनिया मेरा कोई सह नहीं, चलती चलती सारी दुनिया पहुंचा कोई है नहीं। कोई पहुंचता है, बिरला ही पहुंचता है। कहने का मतलब यह है कि उस तत्व को जानो, वो पहले भी था। और अर्जुन, तुम भी थे। संसार एक रंगमंच है। ये जो दिखाई दे रहा है ना अर्जुन, भीष्म कर्ण इत्यादि, ये सब रंगमंच में अभिनय करने आए हुए हैं। उसमें आत्मा विविध रूपों में आकर नए नए किरदार निभा रहा है। और हम लोगों ने क्या काम किया? एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारे स्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापर। क्या गजब का सूत्र! हमारे संस्कृत कितना समृद्ध वाङ्मय है।
कहते माता पितृ सहस्त्राणी, हजारों माता बने हमारे, हजारों पिता बने हमारे। इतना ही नहीं, हजारों पत्नियां बनी, हजारों पति बने। ये अनुभव होना है लोगों को, संसारे स्वनुभूतानि, अनुभव करते हुए फिर यात्रा आगे बढ़ती जाती है। यान्ति यास्यन्ति चापरे, यात्रा चलती रहती। कपड़ा बदलकर हम लोग फिर उपस्थित हो जाते हैं। शरीर विकारी है अर्जुन, आत्मा विकारी है, उसका नाश नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा शरीर रूपी अर्जुन भले ही न रहे, आत्मा के रूप में अर्जुन नित्य है। अपने स्वरूप की स्थिति को पहचानो, निर्विकार तत्व है और नहीं बदलता, उसको समझ लो। घड़ा फूटना मिट्टी हो जाना होता है, मिट्टी का नाश नहीं होता है। तो अब यहां ये समझ लो कि यात्रा जो है शरीर की होती है, आत्मा वहां निकलेगी। जैसे वो गाड़ी होती है ना, वो पहिया जो क्या कहते हैं उसको, कील, उसमें पहिया जो चाक चलता है, अस्तित्व तो उसी की है, लेकिन वो घूमता रहता है। उसी तरह से आत्मा सत्ता में शरीर घूमता है, लेकिन आत्मा उसका साक्षी है, इसलिए मरना नहीं है। सामुद्रो ही तरंग, षटपदी में बहुत गजब की बात कही जगत गुरु शंकराचार्य ने। सामुद्रो ही तरंग, समुद्र से तरंग निकलता है। और तरंग क्या है? अब हम लोग ये कहेंगे, और तरंग यदि समुद्र में चला गया तो क्या कहेंगे, समुद्र मर गया? बोले नहीं, वो परम सत्ता में चला गया, पंचमहाभूतों से निकला वहीं चला गया। बुदबुदा जो निकलता है उसमें क्या है, हवा और पानी है। आप देखिए, हवा और पानी, और बुदबुदा फूट गया कहाँ? बोले हवा हवा में, पानी पानी में। उसी तरह से वही ये पानी का बुदबुदा है, अभी खिल रहा है, कुछ देर में फूटेगा, जो जहाँ का है वहीं चला जाएगा। लेकिन भीतर का जो आत्मसत्ता है वो नित्य है, उसको पहचान। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं आत्मा की जो सत्ता है वो नित्य है। और एक बात और समझना, आकार की जो अभिव्यक्ति है, अस्तित्व की अनिवार्यता नहीं, अनिवार्य रूप से आकार में अभिव्यक्त हो आत्मा है नहीं। कोई आकार हो तब भी हम है, और आकार नहीं है तब भी हम है। अब ध्यान देना, आकार को आत्मा की आवश्यकता है सक्रियता के लिए, लेकिन आत्मा को आकार की आवश्यकता नहीं। तो अभिव्यक्ति जो होना है आत्मा के लिए, उस अस्तित्व के लिए अभिव्यक्ति करना अनिवार्य नहीं है। थिएटर का नाटक, थिएटर का जो नट है थिएटर में अभिनय करता है, और जैसे पर्दा हटता है हम लोग क्या कहते, अरे भैया वो तो चला गया। चला नहीं गया, लुक बदल गया। और दाढ़ी मूछ लगा कर आया था, अब महाराज फिर अपने स्वरूप में आ जाएगा। कल दूसरे पार्ट, दूसरा प्रकार का वो करेगा, अभिनय करेगा। लेकिन जिसने पहचाना वही व्यक्ति है, वो मोहित नहीं होता है। तो अब भी अर्जुन, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये नाटक करने आए हैं। भीष्म भी, द्रोण भी, जितने तुम्हें दिखाई दे रहे, ये युद्ध एक नाट्यशाला है। यहाँ कोई भीष्म बन के आया है, कोई द्रोण बन के आया है। ये भीष्म और द्रोण बनने से पहले भी ये थे, बाद में भी रहेंगे। भीष्म द्रोण के रूप में नहीं रहेंगे तो किसी और के रूप में रहेंगे। अब विचार करो, मैं इस रूप में अवतार लेके आया हूं। भगवान मानो कह रहे हैं, अर्जुन तुम इस रूप में आए, मैं इस रूप में आया हूं। क्या वासुदेव श्री कृष्ण बनने से पहले मैं नहीं था? और वासुदेव श्री कृष्ण का जो शरीर है 125 वर्ष के बाद द्वारका में विलीन हो सकता है, लेकिन क्या मैं नहीं रहूंगा? फिर तो हम तो उस केवल यदि ऐसा ही सोचेंगे तो परमात्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कहते ऐसी बात नहीं अर्जुन, तुम भी हो, मैं भी हूं, ये सनातन तत्व है। अच्छा, एक बात और विचार करना, हम कहां खड़े बैठे हैं?
अब यदि कोई कहे मैं कहाँ हूँ, तो कोई कहे कि इधर से देखो, तुम पूरब में हो, उधर से देखो पश्चिम में, उधर से दक्षिण में, उधर से। अब तुम धरती से ऊपर हो, आसमान से नीचे हो, ऊपर नीचे, कहाँ हैं हम? जहाँ से देखो वहीं हैं हम हैं। ये दिशाएं क्या है? बोले हमारी विकल्प हैं। कौन सी दिशा से किस रूप में देख रहे हैं? जिस दिशा से देखो वैसा ही रूप दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है हम अस्तित्ववान है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं अपने आप को पहचानो। सारा दुख अर्जुन शरीर के लेवल तक हम लोग हैं, तो इसलिए इस दुख का कारण बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ नींद। अब और ध्यान से समझना, नींद से पहले हम थे, नींद के बाद में भी हम हैं, नींद में भी हम है कि नहीं, जरा सोचो। इसलिए आप नींद में, गहरी नींद में आप हैं कि नहीं? वहां हमारी आंखें बंद है, हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं, होश नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, और उसके बाद जगने के बाद कहते भैया नींद कैसी आई? वाह क्या मजेदार नींद आई। किसको मालूम हुआ? तुम हैं हो, आप हैं वहां नींद में भी, क्योंकि उस आत्मा को अनुभव में आया, चेतना को अनुभव में आया, और सुषुप्त चेतना नहीं, वो जागृत चेतना को अनुभव में आया। इसलिए शरीर से पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। इसलिए अर्जुन, शरीर की अनित्यता है, आत्मा की नित्यता है। इसको समझ लो, आत्मा नित्य है और शरीर परिवर्तन है। कैसे है? इसको आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे। एक श्लोक और लेते हैं, यदि कुछ चर्चा करनी होगी इसकी और देख लेंगे कल, लेकिन एक श्लोक और ले लेते हैं। आइए, वो श्लोक स्क्रीन पे आ जाएगा आपका। ये श्लोक है 13वां श्लोक। आइए इसका पाठ करें। ये शायद आप लोगों को आया होगा 12वें श्लोक का अर्थ, तो ये स्क्रीन पे भी इसको देख लीजिएगा। न तो एवाहम जातुनासम, मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, ये राजा लोग नहीं थे, तुम नहीं थे ऐसी बात नहीं, और न भविष्य में नहीं रहेंगे ऐसी बात भी नहीं। हम लोग थे और रहेंगे। इसका मतलब है वर्तमान में भी हैं, तो हमारा अस्तित्व नाश नहीं होता है। ये भगवान इस श्लोक में कहते हैं। 13वां श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अर्थ क्या है? यथा देहिन अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र धीर न मुह्यति। अब यहां ध्यान देना, भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, यथा देहिना अस्मिन् देहे। इस श्लोक थोड़ी देर आप देखें, स्क्रीन पे ही देखते रहें, कोई बात नहीं। तो जिस प्रकार से देहधारी जीवात्मा इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है देह की, उसी तरह से वैसे ही एक शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। वहां ज्ञानी जन, धीर जन मोहित नहीं होते। अब थोड़ा चिंतन करना है। मैं आप लोगों से कहूंगा इस श्लोक में दो शब्दों पे आप जरा नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में समझने में बहुत सुविधा हो। आगे की पंक्तियां बहुत अच्छी तरह से लग जाएगी दो चीज में। एक तो आप देहिनः, देही शब्द में देहिनः और देह पहले में आया है ना, देहिनः अस्मिन् यथा देहे, तो आप अंडरलाइन करिए देहिन में और देहे में, देह में, ठीक है। क्योंकि ये देखो सांख्य को समझना है ना, दोनों के संख्या को समझना पड़ेगा आपको। अब इस बात को कहूं, जो देह किसको कहते हैं? देही और देह, एक है देह
और एक है देही। अब मैं आपको समझाने के लिए कहूं, एक है धनी और एक है धन। अब धनी किसको कहेंगे? जिसके पास धन है उसको कहेंगे धनी। और देह और देही कौन हुआ? जिसके पास देह है उसको कहेंगे देही। अब हम लोग कहेंगे ये कौन है भाई? बोले धनी है। धन है इसलिए धनी है। लेकिन आप जरा सोचिए, धन क्या है? वस्तु है कि नहीं? पदार्थ है कि नहीं? उसका है, वह नहीं है। और एक बहुत गजब की बात यहां समझना हो आपको, देहिना और देह, इसलिए मैं दो शब्द का प्रयोग कर, देही और देह। देह का मतलब क्या हुआ? शरीर। भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देह में क्या क्या अवस्था है? कौमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। तीन अवस्था देह में है। और देह शब्द का अर्थ क्या है? बोले देह, देह जो शब्द बनता है ना संस्कृत व्याकरण में, उपचय। देह उपचय शब्द से देह बनता है। उपचय का अर्थ होता है इकट्ठा हुई है जहां, जैसे धन इकट्ठा हुआ, धनी हुआ, देह भी इकट्ठा हुआ। क्या क्या इकट्ठा हुआ इसमें? अब वो आज उसकी चर्चा नहीं कर पाऊंगा। इसमें 25 तत्व इकट्ठे हुए। कितने? 25। तो हम लोगों ने क्या कहा? बोले इसका नाम हो गया देह। 25 तत्व। और मैं उन तत्वों की गणना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय निकल जाएगा। कुछ मूल बातों पर ही चिंतन करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि देही और देहिनः, देही देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो इसका मतलब है कि जैसे देह में, देही में देह का निवास है। देही मतलब आत्मा, और सही बात, तो देही मतलब हुआ आत्मा, देह मतलब हुआ शरीर। ठीक है? तो आत्मा में कोई इकट्ठा नहीं है, लेकिन देह में इकट्ठा है। अब एक छोटी सी बात के भगवान कहते हैं तीन अवस्थाएं। क्या क्या? बोले कौमारम यौवनम जरा। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। एक यूं समझ लो, ये देह में आते हैं, शरीर में आते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? बाल्यावस्था चला गया तो युवावस्था आया, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? कि बाल्यावस्था उसके जीवन का मर गया। ये कहेंगे क्या हम लोग? ये कौन है? बोले भैया मेरे युवक मित्र है। अच्छा, वो कहेंगे युवक मित्र है ना, इनका जो बाल्यावस्था था ना वो मर गया इसलिए इस अवस्था में है। नहीं, बाल्यावस्था से अब युवावस्था में आ गए, परिवर्तन हुआ। उसी तरह से आत्मा का दूसरे शरीर में जाना ये आज परिवर्तन है। शरीर का परिवर्तन ही हम लोगों ने मृत्यु कहा। तीन अवस्थाएं, कौमारम यौवन। अब मैं कहूंगा दो व्यक्ति को रख लीजिए, एक छोटा सा बालक और एक 80-90 साल का वृद्ध। आप उन दोनों के विषय में सोचे जरा। अब उसको देखते रहिए, छोटा सा बालक कितना सुंदर है, कैसे कोमल कोमल चरण है उसके, कितना प्यारा सा है, और महाराज झुर्रियां पड़ी हुई शरीर में, वृद्धावस्था, 90 वर्ष का, 80 साल का आदमी। अब आप एक कहें ये जो 90 वर्ष का है ना, ये भी ऐसा ही है, ऐसा ही था तो नित्य है, सत्य है। लेकिन आप देखिए परिवर्तन कैसे हुआ। तो भगवान कहते हैं जैसे देह में उस बाल्यावस्था से बढ़ते 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 व्यक्ति वृद्धावस्था में चला जाता है, ये क्या है? बोले देह का परिवर्तन। भगवान कहते हैं जैसे अस्मिन देहे, इस शरीर में, देही क्या हुआ? यौवनम, शरीर क्या? यौवनम
कौमारम यौवनम जरा, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, लेकिन वो मोहित नहीं होता है। जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था में गया, युवावस्था से मोहित नहीं, बाल्यावस्था से मोहित क्यों, मैं बुढ़ापा हो, युवावस्था में आए, अब युवावस्था से आते ही महाराज बुढ़ापा आ जाता है। ये सहज प्रवृत्ति है अर्जुन, हमारे रुकने से रुकने वाली नहीं है। उसी तरह से ये जो देहांतर किसको कहते हैं, देहांतर उसको कहते हैं जैसे हमने एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लिया, उसी का नाम है देहांतर। तो जैसे बाल्यावस्था का शरीर परिवर्तन होकर युवावस्था का शरीर मिला, ऐसे मनुष्य शरीर परिवर्तन होकर दूसरा शरीर में चला गया। तो मृत्यु का मतलब है शरीर का परिवर्तन होना। अब कोई रोक नहीं सकता इसको, हमारे रोकने से रोकेगा नहीं, रुकेगी नहीं, क्योंकि देह की अवस्थाएं हैं। अब हम 4 लाख कोशिश करें, क्या हम लोग बुढ़ापा रोक पाएंगे? युवावस्था थे, हम ये कहते भैया बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, हम जवान बने रहें, हो सकता है क्या? मालूम नहीं पड़ता कब आता है। इसी तरह से हमको भी ये अवस्था हो कि हमको मालूम ही न पड़े शरीर का परिवर्तन कब हुआ है, सहज प्रवृत्ति हो जाए। देखो, एक हमारे श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान है। पुरंजन बैठा था अपनी पुरी पर, और उस समय जरा नाम की एक कन्या आती है पुरंजन के पास, और बड़ा विस्तार से चर्चा है। पुरंजन जीवात्मा है, हम सब पुरंजन है। पुरंजन का अर्थ होता है, पुर शब्द का है शरीर, अनेक शरीरों में भ्रमण करने वाला जो जीव है उसका नाम है पुरंजन। बड़ा रूपक अच्छा है उसमें। लेकिन अब क्या हुआ, केवल मुख्य बात आपसे कहूंगा, और पुरंजन जब अपने स्थान पे बैठा था अपनी पुरी पर, पुरी का मतलब शरीर पर, जीवात्मा जब अपने शरीर पर था तो क्या है, जरा, जरा मतलब वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था ने कहा, जरा ने कहा, हे पुरंजन तुम मुझे स्वीकार कर लो। पुरंजन ने उस जरा को मना कर दिया, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? बोले तुम्हें कोई पसंद ही नहीं करेगा, वो बुढ़ापा चाहेगा क्या? वो जरा नाम की कन्या फिर चली जाती गंधर्वराज के पास, और वहां जाके कहती है, हे गंधर्वराज, चंडवेग उसका नाम था, कि मैं कहीं जाती हूं ना, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, ऐसी कोई व्यवस्था बना दो कि मैं जाऊं और जिस पर हमला करूं उसको मालूम ही न पड़े कब मैंने हमला किया। बोले तुम एक काम करो, 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व है। भागवत में बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं तो केवल समझाने के लिए कह रहा हूं, ये 4थे स्कंद में। तो तुम इनको लेके जाना, और इनको जैसे लेके जाओगी तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तुमने उन पर कब आक्रमण कर दिया। तो 360 काले काले सैनिक है उसके, जरा के, और सैनिक लेके आई, और अपने पुरी पर, अपने नगर पे बैठा था पुरंजन, उस जरा ने आक्रमण कर दिया इन सैनिकों के साथ। उसे मालूम ही नहीं पड़ा मेरे जीवन में कब जरा ने आक्रमण किया। तो सज्जनों, यही हमारा जीवन है। हम भी पसंद भले ही ना करें बुढ़ापा, लेकिन होता क्या है, वो 360 गंधर्वियां, 360 गंधर्व, 360 काले काले, 360 गोरे गोरे, मतलब काली काली गंधर्वियां, रात्रियां 360 एक वर्ष में, और 360 गोरी गोरे गंधर्व एक 360, क्योंकि हमारे जो संवत्सर है उसमें 360 दिन और 360 रात्रियां होती, अंग्रेजी में 365 होते हैं। तो कहने का मतलब है, एक रात्रि और दिन ये जब दोनों मिलते हैं तो फिर क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कब बुढ़ापा, कब जवानी, कब जीवन निकल जाता है, कब रात्रि आई, कब दिन आया, यूं ही जीवन तमाम हो गया हमारा। तो कहने का मतलब है, जैसे हमको बुढ़ापा नहीं मालूम पड़ता
कब? अब हम सब कह सकते हैं हमने मैट्रिक फलाने समय में दिया, हमारा जन्मदिन यह है, हमने ग्रेजुएशन इतने साल को किया, लेकिन कोई व्यक्ति कहे बुढ़ापा कब चालू हुआ, कितने तारीख को चालू हुआ, बाल सफेद कब से चालू हुए, कोई नहीं बता सकता। इसी तरह से सहज प्रवृत्ति है अर्जुन, तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था ये सहज हमारे जीवन की प्रक्रिया है, ऐसे ही इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर की यात्रा भी ये सहज प्रवृत्ति है। जैसे कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से जवानी में जाता है तो जवानी से बुढ़ापे में जाते उसको मालूम नहीं पड़ता, समझता है ये तो सहज प्रवृत्ति है, हम लाख कोशिश करें कुछ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अर्जुन जो मैं कह रहा हूँ ये भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, तू, मैं, ये हम सब की सहज प्रवृत्ति है। जन्म लिया है, इस समय में आए, वृद्धावस्था में गए, मर गए, फिर जन्म लिया, आना जाना चला रहता है, इसी का नाम है हम लोग परिवर्तन, उसी का नाम है देहांतर की प्राप्ति। अर्जुन जो धीर होता है, ज्ञानी होता है, वो इस देहांतर की प्राप्ति में शोक नहीं करता है, मोहित नहीं करता है। इस श्लोक का पुनः एक बार पाठ करके चर्चा को विराम देते हैं। इसकी और चर्चा करूंगा क्योंकि देह को 25 तत्वों से जुड़ा है, इसलिए उसको देही कहा गया है। संग्रह कुछ बहुत सारी चीजें यहाँ एकत्रित हुई है, 25 तत्वों का एकत्रित होकर देह का निर्माण होता है। उसमें देही कैसे रहता है, देह और देही का जो भेद है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। पुनः एक बार मन में संस्कार बैठे उसके लिए हम पाठ करते हैं। आइए, देहिनोस्मि, स्क्रीन में आ रहा है मेरे सामने, साथ पाठ करिए। देहिनोस्मिन् यथा देहे, 13वां श्लोक है। कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति। इस देह में जैसे कौमार, यौवन, बुढ़ापा आता है, उसी तरह से शरीर को बदलना भी इसी तरह से अवस्था बदलने की तरह होता है। धीर व्यक्ति इसमें मोहित नहीं होता है। इसकी और चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। आज चर्चा को विराम। आप सबको प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।